Hello HSC guys. After a short while I am again here with the maths 2. So this time we will be learning weighted average method. There are several formula for that. In this audio visual lesson we will be focusing only on formula. So you have to by heart all the formula first, and in next video lesson we will be solving sums of exercise 5.2. So in this exercise we will be using 7 formulas. So let's see one by one which are they. They are on the list, you can see. First is weighted average method of price index number. The second is Laspeyres price index number. There are different formula for that. Third is Paasche price index number. There is different formula for that. Fourth is Dorbish-Bollies price index number. There is different formula for that. Fifth is Fisher's ideal price index number. There is different formula for that. Sixth is Marshall's-Edwards price index number. So there is different formula for Marshall's-Edwards also. So last weighted index number formula is given by Wallace. Wallace formula is different. So you can see there are several formulas. We have to become master on these formula. First we have to by heart all these formula and then go for exercise 5.2. So first let's see all the formulas, and then in next audiovisual lesson we will be solving all the sums of exercise 5.2. So let's go for it. As we can see weighted average method, ये 5.2 एक्सरसाइज में लगने वाले फॉर्मूले हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है प्राइस इंडेक्स नंबर में वेटेड एवरेज मेथड ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, इसके कई सारे फॉर्मूले हैं। उसमें से पहला है P01। ये वेटेड एवरेज का मेथड है सेपरेट, समेशन P1W अपॉन समेशन P0W मल्टीप्लाई बाय 100। इसको बेस लेते हुए देखते हैं, इसमें W का मतलब वेटेड एवरेज होता है, जो कि क्वेश्चन में आपको एज अ वेट दिया होगा। हर एक ईयर का वेट आपको डिफरेंटली क्वेश्चन में दिया होगा। और P1 आपको पता होता है, ये पहले भी मैंने आपको फर्स्ट लेसन में आपको बताया है, जिसने नहीं देखा है वो पुराना वीडियो देख सकते हैं। ये प्राइस होता है करंट ईयर का। और P0 मतलब बेस ईयर होता है, बेस ईयर पुराना ईयर होता है और करंट ईयर नया ईयर होता है। जिस किसी को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए वो वीडियो नंबर 1 देख सकते हैं एक्सरसाइज के लिए, जिसमें पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। P0 मतलब प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q1 यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर होता है और Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो हमें प्राइस और क्वांटिटी को ही इसमें यूज़ करना है। ऑल द मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियंस ने जिसने भी वेटेड एवरेज मेथड को फॉर्मुलेट किया है उन्होंने इसी को यूज़ किया है। ये साइन का मतलब सिग्मा होता है, समेशन भी कहते हैं इसको, इसका मतलब टोटल होता है। तो सिग्मा को टोटल कहते हैं। तो ये मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी बताया है और अभी भी मैंने यहाँ पे फिर क्लियर कर दिया हूँ। तो लेट्स गो फॉर द फर्स्ट फार्मूला ऑफ लास्पियर्स। तो लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर है। तो ये लास्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है प्राइस 01 लास्पियर्स का L लिखना कंपलसरी है आपको। ये जो रेड में L आपको दिख रहा है इसका मतलब लास्पियर्स है प्राइस इंडेक्स नंबर का। प्राइस इंडेक्स नंबर मतलब P01 और लास्पियर्स मतलब L इज इक्वल टू समेशन P1Q0 अपॉन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हो गया लास्पियर्स का। लेट्स गो फॉर पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। एंड पास्चेस के फॉर्मूले में क्या इंक्लूड होता है, लेट्स सी। ये है P01 कैपिटल P, ये हमने पास्चेस का P लिख दिया है, और प्राइस इंडेक्स नंबर का मतलब P01 इज इक्वल टू समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये था फॉर्मूला ऑफ पास्चेस। नेक्स्ट डॉर्बिश-बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। ये आपको DB भी बोल सकते हैं इसको शॉर्ट में, या आप डॉर्बिश भी बोल सकते हैं। सो लेट्स सी डॉर्बिश का P01 अगेन दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, एंड D-B that is Dorbish equals to summation P1Q0 अपॉन P0Q0। ये पहला दैट इज लास्पियर्स का पूरा फार्मूला, एंड बीच में प्लस, एंड देन उसके बाद पास्चेस का पूरा फार्मूला मल्टीप्लाई बाय 100। ये जो बीच में प्लस है ये हमने लास्पेश प्लस पास्चेस मल्टीप्लाई बाय 100, इसको हम डॉर्बिश कहते हैं। इन दोनों को हमने प्लस कर देना है और मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो दिस इज डॉर्बिश-बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर। नाउ लेट्स गो फॉर नेक्स्ट दैट इज फिशर्स आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर।
फिशर्स आइडियल इसका नाम है, आप इसको फिशर्स भी बोल सकते हैं। तो लेट्स सी द फॉर्मूला, दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर P01, फिशर्स का कैपिटल F, ये कैपिटल F कंपलसरी है, अंडर रूट आपको क्या करना है, यही P1Q0 समेशन अपॉन P0Q0 मल्टीप्लाई बाई समेशन P1Q1 अपॉन समेशन P0Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर रूट में नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 रूट के बाहर है। तो लेट्स गो फॉर E, दैट इज नेक्स्ट फार्मूला मार्शल्स एडोग्रॉथ्स प्राइस इंडेक्स नंबर, इसको आप मार्शल्स भी कह सकते हैं, ये दो नाम है इसमें। तो लेट्स सी, ये P01 ME दैट इज समेशन P1Q0 प्लस यहाँ पर आपको होल अपॉन है, सेपरेट अपॉन नहीं है, प्लस ऊपर दैट इज P1Q0 प्लस समेशन P1Q1 अपॉन दैट इज होल अपॉन आपका मल्टीप्लाई बाय 100 सेपरेट है। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे ये सेपरेट है, ये दोनों सेपरेट है, इसमें भी डॉर्बिश में दोनों सेपरेट है, यहाँ पर सेपरेट नहीं है, यहाँ पर आपको होल अपॉन में है, ये ध्यान रखना है क्योंकि इसका सॉल्यूशन डिफरेंटली होता है। तो ये आप नोट करें। नेक्स्ट वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये जो वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर है ये लास्ट फॉर्मूला है। लेट्स सी कि इसको इन सब से कंपेयर करने पर क्या फॉर्मूला आता है। तो हमें 5.2 को करने के लिए सारे के सारे फार्मूले यूज़ करने हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है, जैसे क्वेश्चंस में जितने निकालने को कहा होगा उतना हम निकालेंगे। और ये सबसे कठिन में से है वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर, क्योंकि इसमें हमें कैलकुलेट करना होता है अंडर रूट। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया, वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर दैट इज़ P01 प्राइस इंडेक्स नंबर, W मतलब वॉल्स, दैट इज समेशन P1 अंडर रूट Q1 Q0, इसमें Q1 Q0 को मल्टीप्लाई करके रूट निकालना है और P1 के साथ मल्टीप्लाई करके समेशन से लेना है। तो सिमिलरली अपॉन में समेशन P0 दैट इज अंडर रूट Q1 Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ध्यान रहे मल्टीप्लाई बाय 100 अंडर रूट में नहीं है, वो सेपरेट है। तो दिस कैलकुलेशन इज़ लिटिल बिट टफर देन अदर्स। सो आप ध्यान रखें, आप जब भी वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो आपको कॉलम सेपरेटली अंडर रूट बना के समेशंस निकालने होंगे। तो आपका जो काम है, सबसे पहला ये सारे के सारे प्राइस इंडेक्स नंबर जो 5.2 में यूज़ होने वाले हैं, प्राइस इंडेक्स के ये सारे फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं। लास्पेस का प्राइस इंडेक्स नंबर, पाशियस का प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्बिस बॉली का प्राइस इंडेक्स नंबर, फिशर्स का आइडियल प्राइस इंडेक्स नंबर, मार्शल एडीग्रॉथ का प्राइस इंडेक्स नंबर और वॉल्सेस का प्राइस इंडेक्स नंबर, ये 6 के 6 फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि मैंने आपको लिख के एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक्सरसाइज 5.2 का रिक्वायरमेंट है कि ऑल द फॉर्मूलेज यू हैव टू बाय हार्ट। तो आपका होमवर्क जैसे कि मैंने आपको 4 टाइम्स करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा क्यों हम ये कर रहे हैं। तो आप लोग इसके लिए तैयार रहें। लेसन को कंप्लीट करने के लिए और इसमें मास्टर बनने के लिए यू हैव टू बाय हार्ट ऑल दीज फार्मूला। देयर इज़ नो अल्टीमेट अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम बाय हार्टिंग दीज फार्मूला। इनको पहले आपको याद करना है, क्योंकि सम हमारे पास 200 नहीं है, लिमिटेड सम है, और लिमिटेड सम करने के लिए हमें पहले बाय हार्ट करना होगा फार्मूले को, क्योंकि सम करते करते फार्मूला बाय हार्ट नहीं होगा। तो कीप इन माइंड, जस्ट बाय हार्ट ऑल दीज फार्मूला। गुड लक। सो गाइज, आफ्टर नोइंग दीज फार्मूला you have homework, that is 4 times. You have to write all these formula 4 times and by heart it. Good luck. हेलो, एक्सरसाइज 5.2 करने के पहले हम लोग कोई भी क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 1 करें, 2 करें, 10 करें, उसके पहले हम लोग फॉर्मूले को देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर्स ऑफ फिशर इज इक्वल टू अंडर रूट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पाशियस है। तो यहाँ पर फिशर्स के लिए लास्पियर्स और पाशियस में ये रिलेशन है, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास आंसर है लास्पियर्स का और पाशियस का, तो आप डायरेक्ट फिशर्स का आंसर निकाल सकते हैं। सेम लाइक दैट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली के लिए भी आपके पास अगर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स और पाशियस है, तो लास्पियर्स प्लस पाशियस डिवाइड बाय 2 करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। ध्यान रहे कि आप लास्पियर्स और पाशियस को मल्टीप्लाई में अंडर रूट लिखते हैं तो फिशर्स का आंसर निकलता है, और इसको प्लस डिवाइड बाय 2 करते हैं तो डॉर्बिश बॉली का आंसर निकलता है।
Let's go for sum number 2, that is question number 2. एज़ पर द क्वेश्चन आप देख सकते हैं जिसमें बेस ईयर आपको दिया हुआ है, करंट ईयर दिया हुआ है और कमोडिटी का रोमन नंबर 1 2 3 4 दिया हुआ है. तो लेट्स सी एज़ पर द क्वेश्चन. बेस ईयर को हम लोग ज़ीरो के द्वारा दिखाते हैं. ज़ीरो मतलब बेस ईयर होता है और करंट ईयर को 1 से दिखाते हैं. तो आप इसको ध्यान रखें, बेस ईयर को हमेशा आपको ज़ीरो लिखना है, करंट ईयर को हमें 1 लिखना है. तो प्राइस ऑफ बेस ईयर P0 हो जाएगा और क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर हो जाएगा Q0. ठीक है. अब करंट ईयर में प्राइस ऑफ करंट ईयर एज पर द क्वेश्चन, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, उसको हमने सॉल्यूशंस वे में हमें लिखा है. तो आपका करंट ईयर का प्राइस हो जाएगा P1 और करंट ईयर का क्वांटिटी हो जाएगा Q1. आपको इंडेक्स नंबर में हमेशा प्राइस और क्वांटिटी ही दिया होगा और कमोडिटी आपको दिए होंगे. तो एज़ पर द क्वेश्चन हम इसको फिल कर लेंगे. तो हमारा बेस ईयर का प्राइस 10, पहले कमोडिटी का, दूसरे कमोडिटी का 20, थर्ड कमोडिटी का 30 और फोर्थ कमोडिटी का 40 है. वैसे ही क्वांटिटी और प्राइस को हम लोग बेस ईयर और करंट ईयर का भर लेंगे. और क्वेश्चन में हमें निकालना है लैस्पियर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, डॉर्बिस बॉलिस प्राइस इंडेक्स नंबर और मार्शल एडगॉर्स प्राइस इंडेक्स नंबर. ये हमें 4 आंसर इस क्वेश्चन में निकालने हैं. तो इसके लिए आपको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे इसी सीरियल में आपको आंसर्स को निकालना है. फर्स्ट लैस्पियर्स, पास्चेस, डॉर्बिश, फिर मार्शल एडगॉर्थ का. इसके आप इस ऑर्डर को आप चेंज ना करना, आगे पीछे ना करना, क्योंकि अगर आप आगे पीछे करेंगे तो यहाँ पर रिलेशंस मेंटेन नहीं होंगे और सम्स आपके रॉन्ग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. इन 4 आंसर को हमें निकालना है तो हमें 6 कॉलम्स को तैयार करने होंगे, क्योंकि लैस्पियर्स के लिए जो फॉर्मूला लगेगा, पास्चेस के जो लगेगा, वो डॉर्बिश बॉली के लिए सेम लगना है और मार्शल एडगॉर्थ के लिए थोड़ा सा अलग कॉलम हमें 2 और एक्स्ट्रा ड्रॉ करने हैं. तो टोटल हमारे पास 6 कॉलम लगेंगे एज़ पर द फॉर्मूला. आप देख सकते हैं. तो पहला कॉलम हम P1 Q0 का लेंगे, दूसरा कॉलम P0 Q0 का और तीसरा कॉलम हमारा P1 Q1 का और चौथा कॉलम हमारा P0 Q1 का. तो ये 4 कॉलम से हमें लैस्पियर्स और पास्चेस मिलेंगे और 5th और 6th से हमें मार्शल एडगॉर्थ के लिए निकालने में आसानी होगी. तो ये 5th कॉलम P मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस Q0 एंड P1 मल्टीप्लाई बाई Q1 प्लस Q0 और 6th कॉलम है P0 मल्टीप्लाई बाई दैट इज़ Q1 प्लस Q0. आप इसको Q0 प्लस Q1 भी लिख सकते हैं. तो सिमिलर वे में हमने क्या कर दिया, इसको कॉलम को हमने ड्रॉ कर लिया है. अब हम वैल्यू पुट करेंगे. वैल्यू कहीं और से नहीं आना है, हम मल्टीप्लाई करेंगे P और Q को और वैल्यू निकालेंगे. पहला P1 Q0 है, P1 के कॉलम में कितना है देखिए 20, दैट इज़ P1 के कॉलम में 20 है और Q0 के कॉलम में है 9. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और P1 Q0 की जगह पे लिख देंगे. तो 9 20 ज़ा दैट इज़ 180. तो इस तरीके से हमें 9 मल्टीप्लाई बाई 20, इसको P1 Q0 के कॉलम में हम लिखेंगे दैट इज़ 180. तो आप समझ गए. सिमिलर वे से दैट इज़ 30 मल्टीप्लाई बाई 5 150. एज इट इज़ जैसे हम कर रहे हैं वैसे भरते जाएंगे. बहुत आसान हो गया. अभी 6 8 जा दैट बिकम्स 480. ठीक है. सिमिलर वे में दूसरा कॉलम हमारा है, इस कॉलम का काम ख़त्म. अब P0 Q0 लेट्स सी. P0 10 है और Q0 आपका 9. तो 10 9 ज़ा 90. दूसरा 25 ज़ा 100, 37 ज़ा दैट इज़ 210 एंड आपका 48 ज़ा दैट इज़ 32 320. सिमिलर वे में आपको P1 Q1 मल्टीप्लाई करना है, आप समझ गए होंगे. तो इसका 20 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा P1 Q1. तो दैट बिकम्स 160. तो ये बहुत आसान है, लेकिन हमेशा इसको करते समय आपको ये ध्यान रखना है कोई भी फिगर आपका मिस मल्टीप्लिकेशंस नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर 66 हो जाएगा 360. एक भी आपका एलिमेंट मिस मल्टीप्लाई हो गया तो आपका जो समेशन टोटल रॉन्ग आएगा, आपके सारे आंसर गलत हो जाएंगे और 0 आपका हो जाएगा. यहाँ पर हम देखते हैं P1 Q0, P1 10 है और Q0 8 है. तो दैट बिकम्स 10 8 ज़ा 80. नाउ सेकेंड कमोडिटी में 20 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज़
80 अगेन। सिमिलर वे में आप आगे का भी मल्टीप्लाई करेंगे 150 एंड देन 46 240। तो P1 Q1 हमने कर लिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, हमारे पास पहले जो ब्रैकेट में Q1 Q0 है, या आप उसको Q0 Q1 कह सकते हैं, इन दोनों को पहले ऐड करना है। देखिए यहाँ पर Q0 और Q1 दैट इज़ 8 + 9 पहले ऐड करेंगे, दैट इज़ 9, और 8 को ऐड करना है, दैट इज़ Q1 + Q0 को हमें पहले ऐड करना है। इन दोनों वैल्यू को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो इट बिकम्स 8 8 जा 16 17 बनता है, और मल्टीप्लाई करना है हमें P1 से जो कि इनके बीच में है। देखिए P1 का वैल्यू है 20। तो आप अभी समझ रहे होंगे किस तरीके से इसको करना है। मैं यहाँ पे छोटा सा सॉल्यूशन आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ। इन दोनों को प्लस करने पर वैल्यू आता है 9 + 8 इट बिकम्स 17। ठीक है, पहले प्लस कर लेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, दैट इज़ P1 से। P1 का वैल्यू कितना है 20, तो ये बन जाएगा 340। तो ये आपका आ गया वैल्यू P1 अंडर ब्रैकेट Q1 Q0 का वैल्यू आ गया 340। सिमिलर वे में आपको 5 + 4 दैट इज़ 9, कमोडिटी सेकंड में आप देखेंगे 5 + 4 दैट इज़ 9, मल्टीप्लाई बाय मिडिल वैल्यू दैट इज़ P1 का वैल्यू है 30। सो दैट आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगा आपका 270। सिमिलर वे में नेक्स्ट दैट इज़ 12, 7 + 5 12, मल्टीप्लाई बाय 50 दैट बिकम्स 600। 8 + 6 दैट इज़ 14 and multiply by 60, 14 multiply by 60 it becomes 840। so that आपने वैल्यू पुट कर लिया। सिमिलर वे में आपको P0 के साथ सेम वैल्यू को, दैट इज़ यहाँ पर जो P1 का वैल्यू था वो मैं मिटा रहा हूँ। एडिशन तो सेम चीज़ का करना है आपको Q1 + Q0 का, इसलिए इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ये सेम है दोनों में 17 9 ऐसे। अब हमारा जो वैल्यू है P0 मल्टीप्लाई बाय P0 हो जाएगा, दैट इज़ 10, इट बिकम्स 170। सिमिलर वे में आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 9 2 18 दैट इज़ 180। इट्स वेरी इजी। कुछ सम बहुत हार्ड हो सकते हैं मल्टीप्लाई में, आपको मल्टीप्लाई करते हुए काफ़ी समय चला जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई स्लो करते हैं तो प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 170, यहाँ पर आ जाएगा 180, यहाँ पर आ जाएगा 560, यहाँ पर आ जाएगा 1270। ये थोड़ा 1270 थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, लेट्स सी, पता चल जाएगा इफ़ देयर इज़ समथिंग। और ये जो कॉलम है ये समेशन का है, ठीक है, सिग्मा, इसको हम टोटल कहते हैं। इसका दो नाम है, आप इसको समेशन भी कह सकते हैं, सिग्मा भी कह सकते हैं। तो हमें समेशन चाहिए, P1 Q0 का समेशन चाहिए, दैट टोटल बिकम्स 1160। हियर summation P0 Q0 that is 720, summation P1 Q1 890, summation P0 Q1 550, summation P1 अंडर ब्रैकेट Q0 Q1 that is 2050। यहाँ पर ऑलरेडी 1270, ये काफ़ी ज़्यादा टोटल है, यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हुआ है। ठीक है, लेट्स सी अगेन एंड चेंज इट। यहाँ पे 1230 हो जाएगा 360, हाँ राइट। नाउ स्लाइटली चेंज यहाँ पर 360 एंड 560, 56 14 4 जा, तो अगेन वैल्यू को पुट कर देते हैं 360 एंड 360 एंड 560। राइट नाउ इसका टोटल आ जाएगा 1270। राइट, तो समेशंस हमारे पास टोटल आ गए। हमने सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखने हैं। जो समेशन सिग्मा है, सिग्मा P1 Q0 1160, ये मैं इसके लिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास प्लेस नहीं है इस बोर्ड में, तो इसको हमें ट्रांसफ़र करना है सॉल्यूशन के पेज पे। तो सॉल्यूशन जो है वो कॉलम को बनाने से ही शुरू हो जाता है। हम इसके सामने पूरे आंसर्स को लिख देंगे जो जो हमने समेशन सिग्मा तैयार किए हैं 1270। अब हम लोग क्या करते हैं, वाइप कर देते हैं। इन सारे आंसर्स को हमने लिख लिया, यहाँ पर हमारे काम आ चुके हैं। अब इसको हम वाइप कर देते हैं और इसी वैल्यू को लेते हुए हम सम को सॉल्व करेंगे। वैल्यू हमारे पास आ चुके हैं, तो अभी हमें फॉर्मूले को यूज़ करना है और इन वैल्यू को हमें पुट करना है। तो लेट्स गो फॉर, एंड ये जो वैल्यू है इसको सरका देते हैं यहाँ पर। अब इन वैल्यू को लेते हुए हमें लैस्पियस, पाशियस, डॉर्विश बॉली और मार्शल एडगर्स का आंसर निकालना है। फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं। एज यू नो
इट्स वेरी इजी, आपने फॉर्मूले को पहले लिख लिया है। अब हमें पुट करना है फॉर्मूले का वैल्यू जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, और कैलकुलेशन जो किया है उसको एज पर क्विक और सही जगह पे आपको पुट करना है। जैसे कि मैंने फॉर्मूले लिख लिया है, यहाँ पर देखिए लैस्पियस और पार्शियस का आंसर निकालने के बाद आप डायरेक्ट डॉर्विश-बॉली का आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। आपको कुछ भी यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, या ध्यान रहे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई नहीं रहेगा अगर आप डायरेक्ट आंसर को, इनके आंसर को प्लस में करते हो तो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप 100 वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और मार्शल एडगॉर्थ के लिए आप अलग से वैल्यू को पुट करेंगे। मार्शल एडगॉर्थ का रिलेशन नहीं है किसी के साथ, ये आपको सेपरेटली सॉल्व करना होता है क्योंकि यहाँ पर होल अपॉन में है, आप देखेंगे तो ये होल अपॉन है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो इसका रिलेशंस इनके साथ नहीं है, लैस्पियस और पार्शियस के साथ में। लेट्स गो, वैल्यू पुट कर देते हैं। समेशन P1 Q0 का वैल्यू 1160 है, अपॉन समेशन P0 Q0 का वैल्यू है 720। हमने ये टेबल से हासिल किया था, इसके पहले वाले टेबल से, और मल्टीप्लाई बाय 100। इसको आपको सॉल्व करना है। मैं यहाँ पर आपको कट पीट सॉल्व सॉल्यूशंस यहाँ पे नहीं दिखाने वाला हूँ। इट्स वेरी इजी, आप 12th में हो एंड यू नो हाउ टू सॉल्व इट। डायरेक्टली आप आंसर लिख सकते हैं 161.11, ये मैंने सॉल्व किया है, और ये आंसर आपके बुक के पीछे वाले जो आंसर शीट है वहाँ पर मैच करता है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पार्शियस। P1 Q1 का वैल्यू 890 है, और P0 Q1 समेशंस का वैल्यू है दैट इज़ 550 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, व्हेन यू सॉल्व इट आप डिवाइड कर लेंगे और इसका आंसर ऑलमोस्ट उसके आसपास ही आएगा, 161.82। देखिए ये जितने भी प्राइस इंडेक्स नंबर्स हैं ये फ्लक्चुएट्स होते हैं, पॉइंट में लगभग सिमिलर आते हैं। अभी हमें डायरेक्ट आंसर लिखना है लैस्पियस का, दैट इज़ 161.11, प्लस पार्शियस का। मैं डायरेक्ट आंसर को लिख रहा हूँ, देखिए पार्शियस के आंसर को मैंने उठाया है, फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, आप ये भी कर सकते हैं, अपॉन 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, अगर आप फॉर्मूला यूज़ करते तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते, तो दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2 करने पर ये आंसर आता है 161.42, सॉरी 46, 161.46 इज़ द आंसर। ठीक है, तो दिस इज़ योर आंसर ऑफ डॉर्विश-बॉली। नाउ मार्शल एडगॉर्थ के लिए इसका फॉर्मूला हमने पहले ही लिख लिया है, समेशन P1 Q0 दैट इज़ 1160 प्लस समेशन P1 Q1 दैट इज़ 890। मैं वर्ड समेशन और सिग्मा दोनों यूज़ करूँगा, एज बोथ यू कैन यूज़ सिग्मा P0 Q0 दैट इज़ 720 प्लस सिग्मा P0 Q1 दैट इज़ 550। हमने सारे वैल्यू पुट कर लिए, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस इज़ द पार्ट ऑफ फॉर्मूला। नाउ इसको जो एडिशन है अपॉन में, इनको पहले सॉल्व कर लेंगे। ऊपर का आप न्यूमरेटर का पहले ऐड कर लेंगे, 1160 प्लस 890 इट बिकम्स 2050, अपॉन डिनोमिनेटर ऐड कर लेंगे 720 प्लस 550 इट बिकम्स 1270 मल्टीप्लाई बाय 100। व्हेन यू सॉल्व दिस, इसको आप काट लेंगे, आप एलिमिनेट करके सॉल्व कर सकते हैं, या आपको जैसे आपको सॉल्यूशन आता है आप डिवाइड बाद में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, एज यू आप जैसा विश करें। इसका जो काटने के बाद जो आंसर आ रहा है वो ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, 16.42। नाउ देखिए ये डॉर्विश-बॉली के आसपास आया मार्शल एडगॉर्थ का आंसर 161.42। तो हमने 4 आंसर निकाल लिए, लैस्पियर्स का 16.11, पार्शियस का 16.82 एंड फिशर डॉर्विश का 16.46 एंड मार्शल एडगॉर्थ का दैट इज़ 16.42। सारे के सारे वैल्यू को हमने पुट कर लिया और आंसर हमारे पास है। तो पार्ट 1 पहला पार्ट है, आपको कॉलम खींचने हैं एज पर द क्वेश्चन, आपको कॉलम बनाने हैं, P1 Q0 ऐसे, P0 Q1 ऐसे, और उसके बाद कॉलम में से आपको सारे के सारे समेशंस जो आपको फॉर्मूले में चाहिए एज पर द फॉर्मूला आपको समेशंस निकाल लेने हैं और फॉर्मूला लिख लेना है। और तीसरा पार्ट है कि हम क्या करना है, तीसरे पार्ट में हमें फॉर्मूले को, वैल्यू को पुट करना है और सॉल्यूशन करना है। तो ये 3 पार्ट में सम सॉल्व होते हैं, तो आप भी इसी को फॉलो करें और एक भी पार्ट में आपको गलती नहीं करना, नहीं तो आपके सारे के सारे आंसर रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा होल, गुड लक। सम नंबर 1 और 2 सिमिलर है, 3 और 4 सिमिलर है। तो सम नंबर 4 में वॉल्श प्राइस इंडेक्स नंबर हमें कैलकुलेट करना है एज पर द सम। आप देख सकते हैं सम दिया हुआ है सामने।
अब इस सम को हमें टैबुलर फॉर्म में कैलकुलेशन के लिए तैयार करना है। तो हमने लिख लिया बेस ईयर को पहला कॉलम दैट इज़ 0 के साथ, करंट ईयर को 1 के साथ दूसरा कॉलम। कमोडिटी हमारे पास 4 कमोडिटी है, तो बेस ईयर को हम प्राइस को P0, क्वांटिटी को Q0, करंट ईयर के प्राइस को P1, क्वांटिटी को Q1 हम लोग लिख लेंगे। एज यू ऑलरेडी नो दिस, क्वेश्चन के वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और कमोडिटी 1 के लिए बेस ईयर का प्राइस 10, 2 के लिए 20, 3 के लिए 30 और 4 के लिए 60 है, और क्वांटिटी है 12 यूनिट्स में, 4 यूनिट है सेकंड कमोडिटी का, थर्ड का 13 यूनिट और फोर्थ का 29 यूनिट है। लेट्स सी, करंट ईयर का कमोडिटी 1 का प्राइस 20, 25, इस तरीके से हम लोग पूरा भर लेंगे एज पर द क्वेश्चन। और वॉल्स का जो फॉर्मूला है दैट इज़ P1 अंडर रूट Q1 प्लस Q0, P0 अंडर रूट Q0 Q1। इसको हम लोग कॉलम में तैयार कर लेंगे, दैट इज़ एक कॉलम आ जाएगा Q0 Q1 का, और इसका दूसरा कॉलम हमारा अंडर रूट करना होगा Q0 Q1 को, और तीसरा कॉलम आएगा हमारा P1 Q0 Q1 का, P1 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट Q0 Q1 का, एंड चौथा कॉलम आएगा, इसका हो गया तो P0 अंडर रूट Q0 Q1। सो हमें ये 4 कॉलम तैयार करने हैं एज़ पर दी वॉल्स के प्राइस इंडेक्स नंबर के फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमने फार्मूला लिख लिया है, अब हम कॉलम को तैयार करेंगे। तो एज पर दिस फार्मूला वी हैव टू ड्रॉ 4 कॉलम्स। लेट्स गो फॉर इट। फर्स्ट कॉलम है Q0 Q1, तो लेट्स सी Q0 12 है, Q1 है 9। तो इन दोनों कॉलम को दैट इज़ Q0 बेस ईयर का और क्वांटिटी करंट ईयर का, तो बेस ईयर क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर क्वांटिटी, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 9 108, 4 8 32, एंड दैट इज़ 13 27 351। मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसलिए मैं फटाफट यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप इसको प्रॉपर ढंग से मल्टीप्लाई करेंगे प्लीज़। एक भी अगर आपका एलिमेंट रॉन्ग आया तो आपके एंड आंसर ऑल द आंसर्स रॉन्ग आएंगे। तो अब इसको अंडर रूट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको इस मेथड से रूट को कैलकुलेट करना है। रूट कैलकुलेट करने को अगर आपको नहीं आता है तो आप 8th स्टैंडर्ड के किसी बुक में से उसको उठा के सीख सकते हैं। यहाँ पर इसको हम फार्मूला मेथड कहते हैं, जिससे हम लोग 108 का रूट कैलकुलेट करेंगे। 1 बाय 1 सारे के सारे वैल्यू रूट आपको कैलकुलेट करने हैं इसी मेथड से। तो आपको मैं अगर नहीं आता है तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हम अंडर रूट कैलकुलेट करते हैं। अभी इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया है, दैट इज़ 10.39 होता है 108 का आपका अंडर रूट, दैट इज़ करनी में 108 का वैल्यू आएगा 10.39, और 32 का 5.66 और 351 का 18.73 और 1044 का आएगा 32.31। सो दीज आर द कैलकुलेटेड अंडर रूट वैल्यू। यही इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ही अंडर रूट करना ही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब नेक्स्ट आएगा P1 दैट इज अंडर रूट Q0 Q1। इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, इसको P1 के साथ में। P1 इज़ 20, यू हैव टू मल्टीप्लाई 20 विथ 10.39, तो दैट इज़ अंडर रूट Q0 Q1 मल्टीप्लाई बाई P1। लेट्स डू मल्टीप्लाई एंड फिल द कॉलम। तो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, आपको 1 बाय 1 सारे मल्टीप्लाई करने हैं। तो दिस कम्स 207.8, 207.8 और 5.66 वैल्यू का मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 के साथ, एंड P1 का वैल्यू है 25, ठीक है। 25 मल्टीप्लाई बाय 5.66, ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया है, दैट इज़ 141.5। दैन 18.73 का मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 के साथ, P1 का वैल्यू 40 है। नेक्स्ट कमोडिटी में मल्टीप्लाई करने पर आता है 749.2। आप इस वैल्यू को पॉइंट के बाद के वैल्यू को राउंड फिगर कर सकते हैं, और आपके वैल्यूज़ में थोड़े से पॉइंट में अगर फ़र्क आते हैं तो वो माइनर फ़र्क है, उससे आंसर को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट वैल्यू हमने लिख लिया है। अब हमारा वैल्यू है P0 अंडर रूट Q1 Q0 का। तो लेट्स सी, P0 का वैल्यू 10 है और अंडर रूट Q0 Q1 हमने निकाल लिया है। तो इसको हम लोग 10.39 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट बिकम्स 103.39। आप सोच रहे होंगे कि सर ने मल्टीप्लाई बहुत फास्ट किया है। मैंने मल्टीप्लाई अलग से करके रखा हुआ है ताकि हम वीडियो को क्विक वे में बना सके। नाउ नेक्स्ट 90 मल्टीप्लाई बाई 18.73, दैट इज़ 561.9।
जितना वीडियो लंबा होगा उतनी ही बोरिंग भी होती है, इसलिए हम शॉर्ट क्विक फोकस्ड वीडियो बनाते हैं। तो नाउ नेक्स्ट दिस इज़ 1938.6 1938.6। अब हमें क्या करना है, हमारे पास सारे वैल्यू आ चुके हैं, हम इसके समेशंस को लिख लेंगे, दैट इज़ सिग्मा टोटल हम लोग लिख लेंगे। इसका टोटल P1 अंडर रूट Q1 Q0 का टोटल, लेट्स डू इट। इसका टोटल कितना आता है मैंने ऑलरेडी कर लिया हुआ है, दैट बिकम्स 3521.75। P0 अंडर रूट Q1 Q0 का टोटल है, समेशन है 2717.6। लेट्स पुट द वैल्यू, समेशन P1 अंडर रूट Q1 Q0 का, ये आपका आएगा जो टोटल 3521.75 अपॉन 2717.6 मल्टीप्लाई बाय 100। यू हैव टू सॉल्व दिस। आपको स्मार्टली इसको सॉल्व करना है। आप प्रैक्टिस कर लेंगे इस तरीके के सम को सॉल्व करने के लिए। आपने कई बार स्टैंडर्ड 10th में, 9th में, इवन FYJC में ऐसे सम्स को किया है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इट बिकम्स 129.59। दिस इज़ द वॉल्स प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ दिस सम। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया है, वॉल्स का आंसर निकालने को बोला है, और आपके बुक के आंसर में लैस्पेश, पास्चेस, डॉर्विश बॉली और मार्शल एट गॉर्थ का दिया हुआ है आंसर। आपके बुक में वॉल्स का आंसर नहीं दिया है, तो ये करेक्शन करना बाकी है। तो बुक में रॉन्ग है, आप देख लेंगे। तो बुक में एग्जैक्टली वॉल्स का आंसर दिया ही नहीं है, बट यह मैंने वॉल्स का आंसर निकाल दिया है, प्राइस इंडेक्स नंबर, विच इज़ करेक्ट। ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे अपने बुक में और नोट डाउन कर लेंगे। बुक में आपको लास्चेस, पास्चेस और डॉर्विश बॉली और मार्शल एट गॉर्थ का आंसर दिया हुआ है, जो कि इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। वॉल्सेस का प्राइस इंडेक्स नंबर निकालना है, जो कि हमने निकाल दिया है। ये हमें नहीं निकालना था, क्वेश्चन में ये पूछा नहीं है। दिस इज़ द आंसर। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है वैल्यूज़। समेशन P0 Q0 एज पर द क्वेश्चन 140 है, समेशन P0 Q1 200, समेशन P1 Q0 350, समेशन P1 Q1 460 है, एंड प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश और मार्शल एट गॉर्थ, ये तीन हमें फाइंड करने को कहा गया है। लेकिन ये तीन फाइंड करने के लिए हमें डॉर्बिश बॉली को फाइंड करने के लिए लास्पियर्स और पास्चियस दोनों को फाइंड करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें लास्पियर्स, पास्चियस, डॉर्बिश बॉली और मार्शल एट गॉर्थ फाइंड करना है। तो लास्पियर्स का हमने फॉर्मूला लिख लिया है, दैट इज सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम वैल्यू रख देंगे अभी, सिग्मा P1 Q0 का वैल्यू 350 और सिग्मा P0 Q0 का वैल्यू 140 मल्टीप्लाई बाय 100। व्हेन यू सॉल्व दिस, आपका प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियर्स का वैल्यू आपका आ जाएगा, एंड द वैल्यू इज़, टोटल करने पर मैंने कर लिया, दैट इज़ 250। दिस वॉज ईजिएस्ट, 250 आंसर आ गया। नाउ गो फॉर पास्चियस। पास्चियस का फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, दैट इज समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। आपको सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट करने कंपलसरी है। नाउ मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसके वैल्यू को पुट कर देंगे। समेशन P1 Q1 का वैल्यू है 460 एंड समेशन P0 Q1 का वैल्यू है 200, दैट इज 460 अपॉन 200 मल्टीप्लाई बाय 100। व्हेन यू सॉल्व दिस, इट बिकम्स हाफ ऑफ 460, दैट इज़ 230। दिस इज़ योर पास्चियस का वैल्यू आ गया। लास्पियस और पास्चियस आपके पास आ गया है। मैंने इस लेसन के फर्स्ट वीडियो में आपको डॉर्विश बॉली का आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, जिसमें लास्पियस और पास्चियस का अगर आंसर आ जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्टली आंसर्स को लिख के हम लोग डॉर्विश बॉली का आंसर फाइंड कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्टली हमें लिखना है प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्पियस प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चियस अपॉन 2, दैट इज़ 250, पास्चियस का 230, लास्पियस का 250, पास्चियस का 230 अपॉन 2। सॉल्व करने पर दोनों को प्लस कर देंगे, तो इट बिकम्स 480 अपॉन 2। तो इट बिकम्स 480 अपॉन 2, उसका हाफ आ जाएगा 240। दिस इज़ दी आंसर, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्विश बॉली। नाउ फॉर मार्शल एट गॉर्थ के लिए हमें फॉर्मूला लिखना है। मार्शल एट गॉर्थ का फॉर्मूला जो कि किसी के साथ मैच नहीं करता, सेपरेट फॉर्मूला है। तो दैट इज समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन, दैट इज होल अपॉन है ये,
समेशन P0Q0 प्लस समेशन P0Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका सॉल्यूशन आपको करना है, इसके वैल्यू को हम पुट कर लेंगे। जैसे कि वैल्यूज़ गिवन है, बहुत आसान सम है ये। अगर वैल्यू गिवन है तो आसान सम बन जाता है। वैल्यू अगर हमें फाइंड करना है कॉलम बना के तो सम लेंथी होता है, वो भी ईजी होता है। वैसे हमने वैल्यू पुट कर दिया 350 और 460 अपॉन समेशन P0Q0 का वैल्यू है 140 और प्लस समेशन P0Q1 का वैल्यू है 200। दिस बिकम्स 200। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। हियर आपको पहले इसको सॉल्व करना है। न्यूमरेटर का एडिशन न्यूमरेटर के साथ होगा और डिनोमिनेटर का एडिशन डिनोमिनेटर के साथ होगा। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा 238.24। सो मार्शल एडगॉर्थ का वैल्यू आपके सामने। इसी तरीके से आप सारे सम को सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे तरीके के सम को। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 9। वैसे तो सम छोटा है। एज पर द क्वेश्चन यू कैन सी, इसमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करना है। जो क्वेश्चन में आपको मिसिंग वैल्यू x के रूप में दिया है उसको हमें फाइंड करना है और एक कंडीशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर कमोडिटी A और B है जिसमें बेस ईयर और करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया हुआ है। जैसे कि P0 2 है, Q0 10 5 है, P1 2 है और कमोडिटी B में X इसे फाइंड करना है। Q1 में 5 2 दिया हुआ है। सो दैट गिवन कंडीशन है, एज यू सी, प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पार्शियस इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लेस पियर्स। ठीक है, सो दोनों ही बराबर है। तो पार्शियस का प्राइस इंडेक्स नंबर और लेस पियर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर्स बोथ सेम हैं। तो हम पहले फॉर्मूले लिख लेते हैं। तो उसके लिए हमें कॉलम बनाने होंगे। तो कॉलम हमें लेस पियर्स और पार्शियस के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। दैट इज़ P1Q0, P0Q1, P1Q0 और P0Q0 का में कॉलम चाहिए होगा। लेट्स मेक द कॉलम फर्स्ट। लेट्स P1Q1 that becomes 2 5 10, x 2 is 2x here, and P0Q1 का that is 5 2 is 10। फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करना है, then 2 2 is 4। then P1Q0 का P1 थर्ड कॉलम एंड सेकंड कॉलम Q0 10 2 is 20 and 5x 5x। ये आपको x के साथ मल्टीप्लाई करना है। एंड हियर दैट इज P0Q0 2 10 is 20 5 2 is 10। नाउ इट्स प्रीटी ईजी। नाउ समेशन हमको चाहिए टोटल P1Q1 का 10 + 2x। आप यहाँ पर ध्यान रखें 10 + 2x टोटल रहेगा, इसका टोटल 14 है और यहाँ पर 20 + 5x रहेगा। क्योंकि 5x वेरिएबल के साथ है, इसको प्लस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 2 20 + 10 आ जाएगा 30। तो हियर हमारे पास वैल्यू ऑफ समेशंस आ चुके हैं। अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। दोनों ही कंडीशन में दोनों इक्वल्स हैं, ऐसा बुक में दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। नाउ फॉर्मूला ऑफ पार्शियस, आप 100 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी ये एलिमिनेट होना ही है, आप कर देंगे तो भी चलेगा। और लेस पियर्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, पार्शियस का भी हमने लिख दिया है, और मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप सबसे पहले 100 को एलिमिनेट कर देंगे। और जो बचे हुए वैल्यू हैं उस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेंगे। दैट इज़ P1Q1 का वैल्यू है 10 + 2x अपॉन समेशन P0Q1 का वैल्यू है 14 इक्वल्स टू समेशन P1Q0 का वैल्यू है 20 + 5x। हम लिख लेंगे 20 + 5x अपॉन समेशन P0Q0 का वैल्यू है 30। आपका एक सिंपल सम हो गया 8th स्टैंडर्ड का। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मैं डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर रहा हूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट सॉल्यूशन का सेकंड स्टेप मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। आप स्टेप को स्किप करके आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं या मेरे वाले स्टेप को डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसके बाद ट्रांसपोर्ट कर देंगे। सिमिलर x के x वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कर लेंगे। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई लिख भी सकते हैं आप। तो ये हो गया 60 - 70x, क्योंकि 70x राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, -10x हो जाएगा। 280 - 300 का -20, माइनस माइनस एलिमिनेट हो गया।
x equals to 20 upon 10, that becomes x equals to 2. दिस इज़ योर आंसर. हमने क्या किया इसमें, फर्स्ट हमने ये जो x का वैल्यू है फाइंड कर लिया. तो कैसे किया आप एक बार आप गो थ्रू कर सकते हैं. सबसे पहले हमने प्लस किया, फॉर्मूला लगाया, जो कंडीशन दिया है कंडीशन को हमने लिख लिया और सॉल्यूशन कर लिया. सॉल्व करने पर x बराबर 2 आया. गुड लक. नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इसमें गिवन कंडीशन है. द कंडीशन इज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट. तो हम इसको लिख लेंगे 4 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट. तो यहाँ पर ये गिवन कंडीशन है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन करने के पहले कंडीशन इज गिवन एंड फाइंड करने को बोला है. लास्ट पेयर्स और पास्ट का जो रिलेशन है वो डॉर्बिश बॉली के साथ है. तो फाइंड करने को कहा है डॉर्बिश बॉली, दैट द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली and that is P01 dB, price index number of Doris Polly and price index number of Fishers. इन दोनों में क्या रिलेशन है. तो लेट्स सी प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश पॉली और फिशर्स में रिलेशन क्या है. तो दोनों के फॉर्मूले को अगर हम लोग एनालिसिस में डालते हैं तो पहले मैं प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली का फॉर्मूला एनालिसिस में लेता हूँ. क्या फॉर्मूला है, तो इसका रिलेशन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली का रिलेशन लास्ट पेयर्स और पास्ट के साथ है. तो दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली इक्वल्स टू, फॉर्मूला है दैट प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट डिवाइड बाई 2. तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स प्लस प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट अपॉन 2. ये हो गया डॉर्बिश बॉली का फॉर्मूला. अब देखते हैं फिशर का फॉर्मूला क्या है. तो फिशर का फॉर्मूला कंपेयर करने पर, नाउ गो फॉर द फॉर्मूला ऑफ फिशर. तो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ दैट इज P01 ऑफ F इक्वल्स टू, फिशर का फॉर्मूला आता है अंडर रूट में, दैट इज अंडर रूट लास्ट पेयर्स मल्टीप्लाई बाई पास्ट. मैंने आपको इस वीडियो के फर्स्ट इंट्रोडक्शन में ही आपको बता दिया है लास्ट पेयर्स पास्ट का जो रिलेशन है फिशर्स और डॉर्बिश के साथ क्या होता है. तो दिस आर रिलेशन. लेकिन यहाँ पर गिवन कंडीशन में देखते हैं तो लास्ट पेयर्स इज इक्वल टू 4 पास्ट है. तो हम लोग यहाँ पर लास्ट पेयर्स की जगह पर 4 पास्ट लिख सकते हैं. तो वी आर राइटिंग जस्ट सी, लास्ट पेयर्स की जगह पर मैंने लिख दिया 4 पास्ट. तो यहाँ पर मैंने L के द्वारा दिखाया है. आप सम करते समय आप प्रॉपर ढंग से इसको लिखें. 4 पास्ट लिख सकते हैं और पास्ट की जगह पे पास्ट ही है. तो इसको सॉल्व करने पर होता है अंडर रूट 4 पास्ट का स्क्वायर. यहाँ पर हम रीज़न लिख देंगे पहले कि क्या है. रीज़न है गिवन है, दैट इज लास्ट पेयर्स इज इक्वल टू 4 पास्ट. इसलिए हमने ये पॉइंट को लिखा. नाउ इसको मल्टीप्लाई करने पर एज आई वॉज सेइंग दैट कि 4 मल्टीप्लाई बाई P इंटू P दैट इज़ 4P स्क्वायर, राइट, दैट इज़ 4 पास्ट का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा अंडर रूट से बाहर आने पर 4 का रूट क्या बाहर आने पर 2 एंड P स्क्वायर का P दैट इज़ 2 पास्ट. इसका मतलब आ गया प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर इज इक्वल टू 2P दैट इज़ 2 पास्ट. अब देखते हैं जो इसके पहले मैंने डॉर्बिश बॉली का लिखा था, तो ये डॉर्बिश बॉली के फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करते हैं. तो यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पेयर्स की जगह पर हम लोग 4 पास्ट लिख सकते हैं. तो हमने चेंज कर दिया यहाँ पर, दैट इज़ लास्ट पेयर्स की जगह पे इसकी जगह पर हम लिख देंगे 4 पास्ट, दैट इज़ 4 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट, राइट, प्लस पास्ट की जगह पर पास्ट ही रहेगा, दैट इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्ट अपॉन 2. नाउ इसको केयरफुली सॉल्व करते हैं. तो 4 पास्ट प्लस पास्ट इज इक्वल टू 5 पास्ट होता है, दैट इज़ 5 अपॉन 2
प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस आता है। ये आ गया डॉर्बिश बॉली का सॉल्यूशन, दैट इज़ डॉर्बिश बॉली का वैल्यू। अब हम लोगों को कंपेयर करना है कि डॉर्बिश बॉली और फिशर्स में कंपैरिजन करने को बोला है कि क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर कंपैरिजन नाउ। तो बाय कंपेयरिंग मैं लिख देता हूँ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स। ठीक है, सो वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे इक्वल्स टू डॉर्बिश बॉली का जो वैल्यू आया है वो आया है 5/2 ऑफ पास्चेस, दैट इज़ 5/2 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस। ठीक है, दैट इज़ P01 पास्चेस का P अपॉन फिशर्स का आया है 2 पास्चेस, दैट इज़ 2 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ पास्चेस। ये P को प्राइस इंडेक्स नंबर लिख लेना। अब यहाँ पर प्राइस इंडेक्स नंबर 2 प्राइस इंडेक्स नंबर एलिमिनेट हो गया, जो बचता है 5/2 इसको आप सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक वे में तो आंसर आता है 5/4। ठीक है, दैट इज़ 5/2/2/1 हो जाएगा और ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 5/2 अपनी जगह पर रहेगा, 2/1 मल्टीप्लाई होकर 1/2 हो जाएगा और उसको सॉल्व करने पर 5/4 आएगा। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है। आप लोग HSC में हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। आप इसको ऐसे भी आंसर को लिख सकते हैं, दैट इज़ प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश बॉली अपॉन प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स इज इक्वल टू 5/4। या आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आगे आंसर और फर्दर एक और स्टेप जा सकता है। आपको कंपेयर करना है तो आप इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय डॉर्बिश, दैट इज़ 4 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ डॉर्बिश इक्वल्स टू 5 प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ फिशर्स होगा। और एक पते की बात स्टूडेंट्स, आपके बुक में जो आंसर दिया है वो रॉन्ग है। ठीक है, ये मैंने जो सॉल्यूशन किया है दिस इज़ करेक्ट वन। बुक का जो आंसर है वो थोड़ा सा गलत है और उसको आप करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो गो थ्रू इट, सॉल्व इट। तो सबसे पहले देखते हैं कि गो थ्रू करने पर पहले हमें कंडीशन दिया है तो हम कंपेयर कर लेते हैं डॉर्बिश के और फिशर्स के फॉर्मूले को। तो हमने डॉर्बिश के फॉर्मूले को पहले लिख लिया और फिशर्स के फॉर्मूले को लिख लिया और इन दोनों को हमने लैस्पेर्स और पास्चेस को पुट किया। लैस्पेर्स का वैल्यू 4 पास्चेस दिया है, उसको हमने 4 पास्चेस लिख दिया। टोटल वैल्यू 4 पास्चेस जो है 1 लैस्पेर्स बराबर है, तो हमने 1 लैस्पेर्स की जगह पे 4 पास्चेस लिख दिया, जो कि 4p² हो। उसको रूट के बाहर निकाल लेंगे तो दैट इज़ 2 पास्चेस हो गया। यहाँ पर हमने इसको स्टॉप कर दिया। दूसरा जो डॉर्बिश का फॉर्मूला था, डॉर्बिश के फॉर्मूले को कंपेयर करने पर जो प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ लैस्पियर्स है उसकी जगह पर हमने 4 पास्चेस लिख दिया। ठीक है, नाउ 4 पास्चेस को पास्चेस के साथ प्लस करने पर 5 पास्चेस होता है, दैट इज अपॉन 2 एज इट इज रहेगा। ये हमें वैल्यू मिल गया डॉर्बिश का। और कंपेयर किया हमने, इसके बाद कंपेयर करने के लिए अपॉन में कर दिया डॉर्बिश अपॉन फिशर्स। डॉर्बिश की जगह पर हमने डॉर्बिश का वैल्यू लिख दिया क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन हमें करना था। डॉर्बिश का वैल्यू 5/2 पास्चेस है और फिशर का वैल्यू 2 पास्चेस है। पास्चेस 2 पास्चेस एलिमिनेट हो गए और जो वैल्यू बचे उसको हमने अलजेब्रिक सॉल्यूशन में सॉल्व किया तो दैट बिकम्स 5/4। फर्दर कंपेयर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू हो गया 4 डॉर्बिश बॉल इज इक्वल टू 5 फिशर्स। गुड लक।